हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विसी। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टिलेस के जो लेक्चर हमारा चल रहा था उसमें हमने प्राइमरी टिलेस, सेकेंडरी टिलेस, टिलेस क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेस के अंतर्गत हमने मिनिमम टिलेस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे जीरो टिलेस के बारे में। तो जीरो टिलेस के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फादर कौन है, फादर ऑफ जीरो टिलेस। तो जीरो टिलेस के जो फादर है वो है जेबी ट्रिपलेट। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जीरो टिलेस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टिलेस, कॉन्सेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम, या जीरो टिलेस की शुरुआत कहाँ की गई या कहाँ से हुई, तो यूएसए इन 1950। 1950 में यूएसए से जीरो टिलेस की स्टार्टिंग हुई। और इसकी अगर हम बात कर लें तो इट इज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेस। यानी मिनिमम टिलेस में हम टिलेस को ऑपरेशन को रिड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर हम उससे भी ज्यादा आगे की चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर टिलेज हम बिल्कुल जीरो लेवल पर करते हैं। यहाँ पर आपको नाम से पता चल जाएगा जीरो टिलेज। तो यहाँ पर उससे भी या तो करते ही नहीं या तो करते भी हैं तो केवल सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। अगर हम बात कर ले डेफिनेशन की, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि आप लोग अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इन जीरो टिलेज प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड। इन जीरो टिलेज primary tillage is completely avoided. Primary tillage is completely avoided and secondary tillage done for seed bed preparation. In zero tillage, primary tillage is completely avoided as secondary tillage is done या restricted for seed bed preparation in the row zone only. Secondary tillage done for seed bed preparation in the row zone only. इसका हिंदी में मतलब हुआ कि इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज जो कि हमारी प्लाउ के माध्यम से की जाती है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। प्राइमरी टिलेज बिल्कुल करते ही नहीं है। और सेकेंडरी टिलेज करते हैं तो भी किस लिए करते हैं कि रो जोन मतलब जहां पर सीड की सोइंग करते हैं केवल वहां पर सेकेंडरी टिलेज करते हैं और प्राइमरी टिलेज बिल्कुल अवॉइड करते हैं। ये इसका मतलब हुआ हिंदी में। आप लोग इंग्लिश में भी अच्छे से लिख सकते हैं। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। जैसे हमने बात किया था कि मिनिमम टिलेज में हमारा 30 से 50% क्रॉप रेसिड्यू रहता है सॉइल सरफेस पे। तो अगर हम बात करें जीरो टिलेज में क्रॉप रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस, तो जीरो टिलेज में जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू रहता है सॉइल सरफेस पे वो रहता है 50 to 100%। क्योंकि इसमें हम टिलेज ऑपरेशन, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करते भी हैं तो केवल रो जोन में जहां हमें सीड की सोइंग करनी है। तो शेष जो हमारा फील्ड रहता है वो बिना टिलेज के ही पड़ा रहता है। तो क्रॉप रेसिड्यू जो भी हमारा होता है, बीड्स होते हैं या प्रीवियस क्रॉप के स्टबल होता है, वो हमारा लगा रहता है। तो 50 to 100% क्रॉप रेसिड्यू रहता है फील्ड पर। अगर हम बात करें कि हर्बिसाइड कौन सा यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ हर्बिसाइड यूज्ड इन जीरो टिलेज, तो जो मेन हमारा हर्बिसाइड है वो है आपका पैराक्वाइट। पैराक्वाइट हर्बिसाइड जीरो टिलेज में बहुत ही यूज किया जाता है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज।
इन सभी क्लासेस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल देना, मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देना जहां पर मैं नोट्स शेयर करता हूँ। एडवांटेजेस, तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होगा वो वही होगा कि इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सोयल। जब 50 to 100% क्रॉप रेसिड्यू हमारा क्रॉप फील्ड पर लगा रहेगा, फिर जब वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, सोयल में मिक्स होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो बढ़ेगा जीरो टिलेज के अंतर्गत। इसके बाद अगर दूसरा हम बात करें तो सेविंग ऑफ मनी, इसमें भी मनी की हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम आएगी, क्योंकि इसमें तो हम जो टिलेज ऑपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल तक कम कर रहे हैं। अगला है सेविंग ऑफ टाइम, नंबर फोर्थ है सेविंग ऑफ लेबर। इन सभी चीजों की बचत इसमें भी होगी। इसके बाद अगला हम बात करते हैं, जो नंबर 5 हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है आपका इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल, सेविंग ऑफ मनी, और यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, हाँ, डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ, डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एनुअल वीड्स। एनुअल वीड्स की पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये भी आपका एक एडवांटेज हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपका डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज में पहला हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड हाई नाइट्रोजन कंटेंट। तो अब हम बात करेंगे कि ज्यादा नाइट्रोजन की हमें जीरो टिलेज में क्यों आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्यादा नाइट्रोजन की जीरो टिलेज में आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू या फसल अवशेष हमारा 50 से 100% सॉइल पर ही लगा रहता है, क्योंकि टिलेज ऑपरेशन कम होते हैं। जब ज्यादा क्रॉप रेसिड्यू सॉइल पर लगा रहेगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें या मिनरलाइजेशन के लिए उसकी क्या होगा कि ज्यादा माइक्रोब्स की आवश्यकता होगी, ज्यादा मात्रा में। और माइक्रोब्स तब एक्टिवेट होते हैं जब उनको नाइट्रोजन अच्छे से मिलती है। तो जब ज्यादा मिनरलाइजेशन की प्रोसेस चाहिए होगी माइक्रोब्स को, तो वहां पर नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होगी उनको ज्यादा अमाउंट में मिनरलाइजेशन करने के लिए। तो इसलिए नाइट्रोजन कंटेंट हमें ज्यादा देना पड़ता है जीरो टिलेज में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ पेरिनियल वीट। जैसे मिनिमम टिलेज में हमारे एनुअल बीट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वैसे ही पेरिनियल बीट्स में हमारे पेरिनियल बीट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी जीरो टिलेज में। वह कैसे बढ़ेगी, तो पेरिनियल बीट्स जो भी होते हैं उनका जो प्रोपगेशन होता है मेनली वेजिटेटिव पार्ट से होता है। तो जब यहाँ पर टिलेज ऑपरेशन नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारे बीट्स रहेंगे वो सॉइल में अच्छे प्रकार से फैल जाएंगे और उनका प्रोपोगेशन ईयर बाय ईयर होता रहेगा और वो अच्छे से जर्मिनेट करते रहेंगे। वहीं पर मिनिमम टिलेज में एनुअल बीट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो और हाँ, यहाँ पर जीरो टिलेज में एनुअल बीट्स की पॉपुलेशन इसलिए भी नहीं बढ़ पाती है क्योंकि यहाँ पर हर साल पैराक्वाइट जैसे हर्बिसाइड डाले जाते हैं, तो एनुअल बीट्स मर जाते हैं और यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन होती नहीं है, तो जो भी उनके सीड होते हैं वो दोबारा बन नहीं पाते हैं, जिससे वो अगले सीजन में जर्मिनेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये और एक मेन रीजन होगा कि पेरिनियल बीट्स की पॉपुलेशन में बढ़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें, और इसके एडवांटेज में ये भी लग सकते हैं कि डिसएडवांटेज में और लिख लीजिए कि इंक्रीज सोयल कंपैक्शन, या सोयल हमारी कंपैक्ट रहेगी क्योंकि जब पूरे फील्ड पर टिलेज ऑपरेशन होगा तो सिंपल सी बात है कि सोयल हमारी कंपैक्ट रहेगी। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज हो गया आपका जीरो टिलेज का।
यहीं पर अगर हम बात करें आपका डिफिकल्ट इन सीड जर्मिनेशन, सेम सिचुएशन इसमें भी रहेगी कि जब सीड जो भी हमारा साइड में कहीं पड़ जाएगा या जहां पर टिलेज कर रहे हैं उसमें नहीं पड़ा, या अगर पड़ा भी तो अच्छे से हमारी जब सॉइल कंपैक्ट रहेगी, क्योंकि जहां पर हम टिलेज ऑपरेशन करेंगे वहां पर केवल सॉइल कुछ हमारी कंपैक्ट कम होगी, बाकी साइड में तो कंपैक्ट रहेगी, तो वहां पर क्या होगा, सीड जर्मिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें रिड्यूस रूट ग्रोथ, जब हमारी सॉइल की पूरी तरह से टिलेज नहीं होती है तो सॉइल हमारी थोड़ी कंपैक्ट रहती है, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल की हम प्लांट की रूट्स होंगी वो ज्यादा अंदर तक या ज्यादा साइड में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है हमारी, या डिसएडवांटेज रहता है जीरो टिलेज का। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे जीरो टिलेज में एक आपका प्रैक्टिस अपनाई जाती है जिसे हम कहते हैं टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग एडॉप्ट इन जीरो टिलेज, जिसके 4 स्टेप होते हैं जो कि आपके एग्जाम में या इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहला होता है ओपनिंग ऑफ सोयल, ओपनिंग ऑफ सोयल, यानी टिल प्लांटिंग क्या होता है कि जब हम जीरो टिलेज में टिल प्लांटिंग के अंदर प्लांटिंग करते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं हमारे सीड को सोइंग करने के। उसमें पहला आपका होता है क्लीन, सॉरी, क्लीनिंग ऑफ क्रॉप रो, ओपनिंग नहीं होगा, क्लीनिंग ऑफ क्रॉप रो, क्लीनिंग ऑफ क्रॉप रो, मतलब जहां पर हमें सीड की सोइंग करनी है, जो भी क्रॉप की रो होगी उसकी क्लीनिंग करना हमारा पहला मेथड, पहला स्टेप होगा टिल प्लांटिंग के अंतर्गत। दूसरा हमारा जो होता है ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ सोइल फॉर सीड इंसर्शन। पहले हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे क्रॉप रो की जहां पर सीड की सोइंग करनी है, इसके बाद में ओपनिंग ऑफ सोइल, वहां की जहां पर सीड की सोइंग करनी है वहां की मिट्टी को हटाएंगे, इसके लिए सीड इंसर्शन यानी सीड को अंदर सोइंग करने के लिए। तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका प्लेस द सीड, प्लेस द सीड, और जो फोर्थ रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पर कवर द, कवर द सीड प्रॉपरली, कवर द सीड प्रॉपरली। तो ये 4 स्टेप होते हैं टिल प्लांटिंग के अंतर्गत। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉप रो को क्लीन करेंगे, इसके बाद में सीड को इंसर्ट करेंगे उसके अंदर, इसके बाद में क्या करेंगे, कवर कर देंगे, उसको ढक देंगे। तो ये हो गई हमारी टिल प्लांटिंग जो कि जीरो टिलेज के अंतर्गत आती है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे आपका जो और भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह जा रही है जो कि है स्टेबल मल्च टिलेज, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ही तीसरा पार्ट है। स्टेबल मल्च टिलेज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मल्च की। तो मल्च जो टर्म है ये आपका दिया था वेगनार नामक साइंटिस्ट ने, टर्म दिया था आपका वेगनार नामक साइंटिस्ट ने 1946 में। तो ये आप अच्छे से याद करना। अगर यहीं पर हम बात करें कि ये किस भाषा का शब्द है तो ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड कौन सा है, MONSH, और अगर इसका मतलब पूछे क्या होता है तो इसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो मल्च डेराइव फ्रॉम जर्मन वर्ड मोल्स व्हिच मींस सॉफ्ट। ये टर्म किसने दिया, वेगनार नामक साइंटिस्ट ने 1946 में, आप अच्छे से याद कर लेना।
और इसका अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले आपसे, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहली बात तो ये ईयर राउंड टिलेज ऑपरेशन है। ईयर राउंड टिलेज ऑपरेशन, जो कि पूरे सालों साल किया जाने वाला एक टिलेज ऑपरेशन है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मॉइस्चर कंजर्वेशन। मॉइस्चर कंजर्वेशन या नमी को कंजर्व करना मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अगर इसके बाद हम बात करें, या दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है कटिंग टाइप, दूसरा होता है मिक्सिंग टाइप। कटिंग टाइप एंड मिक्सिंग टाइप। कटिंग टाइप, मिक्सिंग टाइप। तो कटिंग टाइप में क्या होता है, जो भी हमारा क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको कट करना, ये आपका हो जाएगा कटिंग टाइप के अंतर्गत, जिसमें आपका मेनली आता है स्वीट्स, ब्लेड्स और रूट्स। ब्लेड्स, वीडर, तो स्वीट्स, सॉरी ब्लेड्स, वीडर्स, और इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्वीट्स, ब्लेड्स, रोड। इनके माध्यम से क्या करते हैं, जो भी स्टबल आपका होता है उसको कट करते हैं। तो ये कटिंग टाइप इंप्लीमेंट हो गए। इसी के साथ अगर हम बात करें मिक्सिंग टाइप, तो इसमें आपका आ जाएगा रूटावेटर, हैरो, ये आपके हो गए मिक्सिंग टाइप। अगर बात करें कि कटिंग और रूटिंग दोनों प्रकार का कौन सा होता है, तो आपका होता है मल्चर। ये आपका दोनों टाइप का होता है। तो ये आपका होगा स्टेबल मल्च टाइप। तो यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ और भी जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी, जिनके बारे में बात करना जरूरी था। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन चीजें आपके सभी कवर होने चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आप सारणी बना लीजिए टिलेज टाइप की, और एक तरफ क्रॉप रेसिड्यू ऑन सोइल सरफेस। किस टिलेज ऑपरेशन में सोइल सरफेस पर कितना क्रॉप रेसिड्यू रह जाता है। तो सबसे पहला आपका कन्वेंशनल टिलेज, जिसे इंटेंसिव टिलेज भी कहते हैं। तो उसमें लेस देन 15% क्रॉप रेसिड्यू रह जाता है हमारे सोइल सरफेस पर। और रिड्यूस टिलेज की बात करें अगर हम, जिसमें हमारा होता है मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज वगैरह, तो उसमें 15 to 30%। और अगर हम बात करें कंजर्वेशन टिलेज की, तो वहां पर मोर देन 30% क्रॉप रेसिड्यू आपका रहता है सोइल सरफेस पर। यहीं पर अगर हम बात कर लें कुछ इम्प्लीमेंट्स के बारे में और उनका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला है रिज प्लाउ। तो रिज प्लाउ का यूज करते हैं ब्रॉड बेड एंड फरो बनाने के लिए, वहीं पर अर्थिंग अप के लिए, यानी मिट्टी को चढ़ाने के लिए। अगला है स्टार बीडर। स्टार बीडर का हम जो उपयोग करते हैं वो किया था फॉर क्लोज शेप्ड क्रॉप, यानी जो कि पास पास में ग्रो की जाती है, बहुत ही घनी क्रॉप्स होती हैं। और कहाँ पर, अंडर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एरियाज में यूज करते हैं स्टार बीडर का। इसके बाद करें जापानीज रोटरी बीडर। तो जापानीज रोटरी बीडर का उपयोग किया था राइस फील्ड में। अगला है आपका मूल प्लाव। तो मूल प्लाव का उपयोग किया था ड्रेनेज के लिए। और ड्रेनेज क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम क्रॉप फील्ड बाई, जो है कृत्रिम तरीके से या आर्टिफिशियली। अगला है हमारा ब्लेड हैरो। तो ब्लेड हैरो का उपयोग किया था इंटर कल्टीवेशन के लिए और हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग करने के लिए ब्लेड हैरो का उपयोग किया जाता है। अगला है टर्न रेस्ट प्लाउ। तो टर्न रेस्ट प्लाउ का उपयोग किया था हिली एरियाज में या हिली कंडीशन में। अगला है हमारा चीजर प्लाउ। तो चीजर प्लाउ का उपयोग किया था सब सॉइलिंग के लिए। सब सॉइलिंग अगर की जाती है तो 60 से 70 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए, डेप्थ तक की जाती है, जो कि समर सीजन की जाती है। तो ये सभी चीजें भी आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। तो यहाँ पर टिलेज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे। तो हो सकता है हम आपको सीड एंड सोइंग भी करा दें, क्योंकि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। अगर आप कोई अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। धन्यवाद।